बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक खवातीन के लिए नया पेमेंट मॉडल मुतारिफ करा दिया है। इसी प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा में मुस्तहिक खवातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाने का अमल जारी है। जो डिजिटल सिम है जो इस अकाउंट से जुड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफातर देने के मजाज हैं। वही सिम देते हैं, वही एक्टिवेट करते हैं। पैसे आपके अकाउंट में आ गए जो पहले नहीं होता था। अल्लाह ताला इस किस्त के बाद जो ये अभी आज चल रही है, अगली किस्त से इंटर ऑपरेबिलिटी भी आ जाएगी। वो कहीं से भी, किसी शहर से भी, कहीं अपने नज़दीक तरीन दुकानदार से वो अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। बच्चा है पाला बगैर कोई काम निकलने बेटी घर दे विच सरकार तेरा जुर्मी मैं सामने कष्ट खान घर दे एक अगर ये डीडी साहब ये करेंगे इस नहीं नो इस हेल्प मेक कार्ड मेरे खाना मच्छा मजदूर कार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नई लिस्टें बना दी गई हैं ऐसे खानदान और घराने जिन्हें अगली किस्त सितंबर की आखिर और अक्टूबर के आगाज में देनी है। ये किस्त इजी पैसा और जैज कैश अकाउंट पर मिलेगी या पुराना तरीका BVS, ये अपडेट करने जा रहा हूँ। अगर आप अपना अकाउंट पहले से सिम पर खुलवा लेते हैं तो आपको भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर भी आपको खबर देने जा रहा हूं। अगर आज आपका नाम मुस्तहिक खानदान की फहरिस्त यानी लिस्ट में नहीं आया तो आगे आपको क्या करना चाहिए, हुकूमत ने ऐसे खानदानों के लिए कौन सा ऑप्शन बताया है, उससे आगाह करने जा रहा हूं। हुकूमत की जानिब से एक छोटी सी तब्दीली की गई है प्रोग्राम में, उसके हवाले से आपको जानना बहुत जरूरी है। अगली किस्त के पैसे आपके अकाउंट में किस तरह से आएंगे, अगर आप एल हैं तो डिजिटल अकाउंट आपके कौन कौन से दोबारा ओपन होंगे, इस पर भी आपको नई खबर देने जा रहा हूं। अगर आप समझ रहे हैं कि राशन या किसी भी नए इमदादी प्रोग्राम में एक दफा नाम शामिल हो गया तो दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये नया तरीका पेमेंट मॉडल के साथ साथ सर्वे का भी समझ लिया तो आपको बार बार अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। नए सर्वे और ताजा डाटा जो डिजिटल सर्वे NSCR के अंदर नए ऑप्शन जारी किए गए हैं उनके हवाले से भी आगाह करने जा रहा हूं। अब हुकूमत ने सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए सर्वे को नहीं खोला बल्कि काफी सारे प्रोग्रामों के लिए एक सर्वे ऑन कर दिया है, जिसके हवाले से आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगले मरहले में कौन कौन से नए ऑप्शंस और सर्वे के अंदर स्कीमें आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन घर बैठे होगी या मोबाइल पर, कौन सा ऑनलाइन लिंक या ऐप होगी, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और एक प्रोग्राम के नहीं 5 से 6 प्रोग्रामों की इकट्ठे अप्लाई होगी। और अब वो बात जिसका इंतजार बहुत से घराने कर रहे थे कि 18,000 रुपए वाली रकम की खबर आपको कब मिलेगी, मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं कि सितंबर की आखिर और अक्टूबर के हवाले से खबर आ गई है, जिसकी तफसील आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूं। मोहतरम नाजरीन, इसी के साथ हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि ऐसे खानदान और घराने अगर एक बार नाम मुस्तहिकीन की लिस्ट में आ जाता है तो आप हमेशा के लिए इस प्रोग्राम में रहेंगे। हुकूमत नए सर्वे और डाटा अपडेट पर दोबारा मुकम्मल तवज्जो दे रही है और सिंगल पट्टी वालों के लिए बड़ी खबर जारी कर दी गई है। 18,000 रुपए की बात सुनकर हजारों खानदानों को उम्मीद लग गई है और खुशी आ गई है, लेकिन ये रकम आखिर कब शुरू हो रही है, किन लोगों को मिलेगी और अभी से कौन से तैयारी कर लें कि उनके अकाउंट लाजमी खुलने हैं। अगर आने वाले वक्त में पैसे और किस्तें लेना चाहते हैं और बार बार सेंटर पे जाने से बचना चाहते हैं तो इसके हवाले से मोबाइल पर कौन सा ऑप्शन और अकाउंट खुलवाना है वो खबर देने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को अकाउंट तो बन चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक मालूम भी नहीं है कि किस्त कैसे आनी है और कैसे मंगवानी है। नए BISP के डिजिटल निजाम और ई-सिम अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, डिजिटल वॉलेट अकाउंट के बारे में भी आगाह करूंगा। जिन खानदानों ने पहले राशन या किसी भी इमदादी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो क्या उनकी गलती है जिसकी वजह से नजरअंदाज हो रहे हैं? क्या नया सर्वे या ताजा डाटा के जरिए दोबारा वो अहल हो सकते हैं? इसका जवाब जी हाँ है। इसकी तफसील मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगर घर में कोई हामला खतून या 2 साल से कम उम्र बच्चा है तो उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से पैसे देने की किस्तों के प्रोग्राम रखे गए हैं। सोशल मीडिया पर काफी सारे खवातीन को खबरें जो हैं नायल करने की हो रही हैं, तो इस हवाले से आपको गुड न्यूज देने जा रहा हूँ। यही नायल खवातीन भी अहल हो सकती हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई नया प्रोग्राम खुलता है तो सबसे बड़ा यही
प्रोग्राम होगा कि आप किस तरह उसमें अप्लाई करोगे। तो हुकूमत की जानिब से नया सर्वे तो अभी बंद है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, या खुद से कोई मैसेज करना है 81718070 या कोई दूसरा तीसरा कोड है, इसके बारे में भी खबर देने जा रहा हूँ। कई सारे खानदानों को सालों से नाअहल होने का मसला आ रहा है, जिसमें नाअहल ब्लॉक अकाउंट जांच पड़ताल या रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, N/A नादरा का इशू, लेकिन स्कोर भी बढ़ जाता है जब भी सर्वे करवाया जाता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रोग्रामों की नई और ताज़ा तरीन तफसीलात भी शामिल हैं। लेकिन अगर आपका डाटा दोबारा भी चेक हो गया है और स्टेटस दोबारा भी आपका नाअहल आ रहा है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि ये स्टेटस अहल में तब्दील हो सकता है और वो खुद को तब्दील करवाना पड़ता है। उसके लिए काफी सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से बिला सूद कर्ज प्रोग्राम बहुत सारे इस वक्त चल रहे हैं, उनमें किस तरह से अप्लाई करना है, उसका क्या तरीकाकार है, उसके बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप हुकूमत के किसी दूसरे प्रोग्राम से अप्लाई करके अहल होना चाहते हैं और उससे फायदा ये होता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या फिर कोई दूसरा तीसरा इमरजेंसी कैश प्रोग्राम हो, तो आपके अहल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई किया था और आपको रिजेक्ट कर दिया था, तो आपको तरीका भी बताएंगे कि रिजेक्ट कैसे खत्म करवाकर 18,000 रुपए की किस्त इजी पैसा और जायज कैश अकाउंट खुलवाना, जो कि आसान तरीन तरीके से खुलते हैं, और उसके साथ साथ ATM कार्ड भी बनवा लेना बेनजीर प्रोग्राम का। और बेनजीर ATM कार्ड के नाम से जो कार्ड है ये कैसे बनता है और ये कौन सा कार्ड है, ये कहां से मिलता है, किस कोड पर अप्लाई करना है और कब तक ये इसके ऊपर किस्त भी शुरू होगी और आपके तमाम मसले मसाइल घर बैठे हल हो जाएंगे, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी देने जा रहा हूं, ताकि आपके तमाम तर जो चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं वो इसी वीडियो के जरिए कवर हो जाएं। यकीनन ये वीडियो बड़ी है, लेकिन जो सुनेगा उसको काफी सारा फायदा होगा। इसमें आपको बहुत सारी नई मालूमात भी आज मिलने जा रही हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं और चैनल पर पहली दफा आए हैं, तो कमेंट वाले खाने में एक वाला नंबर या हिंसा लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा व्यूअर पहली दफा देख रहा है। अगर आप पहले से रेगुलर व्यूअर हैं और तो वीडियो के कमेंट वाले खाने में ओके 2 दफा ओके या 3 दफा ओके लिखें, ताकि मुझे ये भी अंदाजा हो जाए कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स मेरी वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। याद रखें कि इस वीडियो में मैं आपको अहल होने के हवाले से मुकम्मल अपडेट देने जा रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में अप्लाई करके, क्योंकि हुकूमत ने भी आपके लिए काफी सारे नए ऑप्शंस और नए मौके दे दिए हैं, जिसमें हुकूमत की जानिब से नया पेमेंट मॉडल का नफाज, जिसके तहत आप घर बैठे BISP, आगोश प्रोग्राम, नशोनुमा प्रोग्राम, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम्स, राशन प्रोग्राम और दीगर और बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके पैसे घर बैठे बिठाए आराम और सुकून से आप हासिल कर सकते हैं। और अब हुकूमत ये भी काम कर रही है कि आपके ATM कार्ड्स बन जाएं और आपको घर बैठे किस्तें मिलने के साथ साथ आपका सर्वे जो है, जो घर घर सर्वे होता था फिर दफ्तर में चला गया, अब वो सर्वे जो है वो भी आपका घर बैठे बिठाए किसी न किसी ऐसे तरीकाकार के जरिए हो जाए, जिसके लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े और तमाम तरह आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो घर बैठे बिठाए हल हो जाएं। जी व्यूअर्स, अगर आप पहले नए हुए थे तो आपको अपडेट से आगाह कर रहा हूं, क्योंकि BISP के नए सर्वे में दीगर सवालों को ऐड करके आपको दोबारा अहल होने का मौका दिया जा रहा है। इस मौका के तहत हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 1 करोड़ से ऊपर 3 से 4 लाख या 6 लाख तक नए खवातीन को इस प्रोग्राम में लाना है, जिसके लिए बजट को देखते हुए दोबारा सर्वे में ऑप्शन रखे गए हैं। तो अगर आप 2 साल के बाद न्यू सर्वे की तरफ जाते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से भरपूर प्रोटोकॉल के साथ इस प्रोग्राम में अहल किया जा सकता है। साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि BISP के जो किस्तें देने का अमल है उसमें बहुत जल्द तेजी आ रही है। डिजिटल वॉलेट की तरफ मुकम्मल तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके तहत आपको ये पेमेंट इजी पैसा, जायज कैश, BOP, HBL कनेक्ट और दीगर जो आपके मतलूबा बैंक्स हैं उनके डिजिटल वॉलेट अकाउंट ऐप के जरिए ये पेमेंटें फराहम की जाएंगी। और मुस्तहक खवातीन को मुफ्त बेनजीर सिम के जरिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट के जरिए मुकम्मल उनके ओपन अकाउंट जो इजी पैसा, जायज कैश या दीगर जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ रिकनेक्ट करके आपको मुकम्मल प्रोटोकॉल के जरिए ये पेमेंटें फराहम की जाएंगी। असल शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक जो है, जो पुराना तरीकाकार है, उसके जरिए भी कुछ देर तक पेमेंटें जारी रहेंगी। हुकूमत की जानिब से निजाम में सर्वे जो लाया गया है, जो ताज़ा तरीन
सर्वे की मालूमात हैं उसका मकसद खानदानों के मौजूदा मुआशी हालत को जांचना और सही पैमाने पर उनकी बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल करना है। BISP के मुताबिक ऐसी तमाम नाअहल खवातीन जिनको अभी तक रीसर्वे का ऑप्शन आया हुआ है वो दोबारा इस प्रोग्राम के लिए अहल होने का ऑप्शन को इस्तेमाल करके अहल हो सकती हैं। BISP के साथ इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन को पैसे दिए जाते हैं वो बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम है, नशोनुमा का प्रोग्राम है और बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम है। जैसे ये प्रोग्राम है, अगर आप बड़े प्रोग्राम में अहल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन 3 प्रोग्रामों के लिए या इन सब प्रोग्रामों के लिए भी आप अहल हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी मुकम्मल एक एक करके काफी सारी आज नई चीजें और नई खबरें और नई अपडेट अहल होने के लिए आपको मिल सकती हैं। वीडियो तकरीबन 1 घंटे की है, अगर सुनेंगे तो बहुत सारे आपके मसले मसाइल, आपके जो जहन में सवालात हैं और नई तरीके कार हैं पेमेंट लेने के, सर्वे करवाने के, क्योंकि मेरे इन तरीकों से काफी सारे लोगों को फायदा हुआ है। कमेंट चेक कर सकते हैं, दुआएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि सर जो आपने पिछले महीने तरीका बताया था बेनज़ीर प्रोग्राम की 18,000 रुपए के केस के लिए, उसमें हम अहल हो गए हैं, उससे हुकूमत ने हमें सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें अगला तरीका बताएं कि हम किस तरह से सिम लें, अपना अकाउंट खुलवाएं, तो वो तरीका कार भी इस वीडियो में बताऊंगा और अहल होने का तरीका कार भी बताऊंगा। सरकारी तौर पर बताया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 18,500 रुपए की या 18,000 रुपए की जो किस्त है वो हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर जनवरी 2027 से आपके अकाउंट्स में मुकम्मल शिफ्ट हो जाएगी। उससे पहले ये जो किस्त है अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते या सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। ऐसी तमाम खवातीन जिनको हुकूमत की जानिब से 14,500 रुपए की किस्त के लिए अहल किया गया था, हुकूमत की जानिब से ये किस्त भी उन्हें दी जाएगी ताकि ये वो लोग हैं जिनको रेगुलर बेनिफिशरीज कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें हुकूमत की जानिब से अगले 2 साल तक किस्तें दी जाएंगी। अगले 2 साल के बाद दोबारा से रीसर्वे के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से सर्वे का अमल और पैसे देने का अमल तमाम को आसान तरीन बनाया जा रहा है ताकि खवातीन जो है वो दूर दराज इलाकों में ना जाएं। आपको बता रहे हैं कि जनवरी 2027 से 18,000 रुपए की किस्त जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर अकाउंट्स में मिलेगी। इसलिए अभी से 18,000 रुपए की अदायगियां जो है वो सितंबर या अक्टूबर में जारी की जाएंगी। अलबत्ता पुराने तरीका के साथ कुछ खवातीन को, बेनिफिशरीज को या जो जांच पड़ताल में हैं, जो सिंगल पट्टी में नई अहल हुई हैं, उन्हें पुराने तरीकाकार के साथ ये किस्तें मिल सकती हैं। मोहतरम नाजरीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम की तरफ से वो खवातीन जिनका स्टेटस आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले 81 से 71 वेब पोर्टल पर जांच पड़ताल आ रहा था, फिर यकदम ऐसा हुआ कि उनके कार्ड सिंगल पट्टी में चले गए, जिसका मकसद ये बनता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। बहुत सारी खवातीन और घराने इस खबर को देखते हुए खुश हो गए थे, यहीं पे हमारी आस उम्मीद बनने जा रही है और हमें हुकूमत अहल करने जा रही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उनमें से 20 लाख खवातीन को खुशखबरी मिल गई है। अब देखें, 20 लाख खवातीन का मतलब ये है, थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे खानदानों को इसमें अहल भी किया गया है। जिनको याद रखें सिमें मिलनी है, अकाउंट खुलने हैं और 18,000 रुपए मिलने हैं। जुलाई सितंबर की जो किस्त है इन खवातीन को फाइनली उसमें शामिल कर लिया गया है और इनको बाकायदा तौर पर जुलाई सितंबर वाली 18,000 रुपए वाली पेमेंट भी दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी है कि काफी सारी जगहों से आपको कभी 18,500 रुपए की खबर मिलती है, कभी 18,000 रुपए की मिलती है। तो दरअसल बात एक ही है, 18,500 रुपए पर हुकूमती टैक्स लगने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टैक्स लगने के बाद 18,000 रुपए ही बचते हैं। 81-71 वेब पोर्टल और BISP सर्वे के मुतालिक अहम अपडेट। आपको इसी तरह से बहुत सारी चीजें पहले और बाद में नई आज इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को बड़े गौर से ध्यान से सुने, ये आपके लिए बनाई है। देखें, 1 घंटा बोलना कोई आसान नहीं होता। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे पास मालूमात नहीं होती तो वीडियो नहीं बनाता, जब मेरे पास मालूमात आ जाती है तो फिर मैं बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनाने की सलाहियत रखता हूँ और आपको सिर्फ गाइड करने के लिए। मेरा मकसद ये होता है कि मेरी मालूमात से किसी भी एक घराने को, खानदान को फायदा हो जाए। और देखें, रोजी का मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर वसीले होते हैं, फिर इस तरह के जो है ना आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं, रिस्क लेने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है, तो काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो जाता है। और याद रखें कि ये वीडियो आपको कोई पैसे दे के तो नहीं सुन रहे हैं ना, आपका वक्त बहुत कीमती है, वो मैं समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम में जल्दी जल्दी शामिल करवाया जाए, या वो तरीके और वो टेक्निक्स बताई जाएँ जो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। 81-71 वेब पोर्टल पर अहल खवातीन का रिकॉर्ड या नाअहल खवातीन का रिकॉर्ड सर्वे से मुतल्लिक वक्तन फवक्तन अहम तरीन अपडेट आपको मैं बताता रहता हूँ। लेकिन अभी जो अपडेट देने जा रहा हूँ
हूँ ये बहुत ही अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8171 पर जो सिंगल पट्टी वाले कार्ड हैं उनमें से 20 लाख खवातीन की तो खुशखबरी आ गई है और कई लाख खवातीन को नाअहल भी कर दिया गया है। और याद रखें ये जो नाअहल आप लोग होते हैं, एक तो आप अपनी गलतियों की वजह से नाअहल होते हैं बेनज़ीर प्रोग्राम में, और दूसरा ये होता है कि आप दोबारा अहल भी हो सकते हैं। अब जो 2020 में एहसास प्रोग्राम में 12,000 लेने के बाद इमरजेंसी कैश का कोरोना के वक्त, उसके बाद किसी ने दोबारा सर्वे भी नहीं करवाया। अब उनको 3 से 4 चांद सर्वे के बाद में मिले भी हैं लेकिन उसको पता नहीं है। जो हमारी वीडियो सुनते हैं हम उनको साथ साथ बताते रहते हैं कि अब आपकी सर्वे की तारीख आ गई है, जाओ इस तरह से ये चीजें आपने बतानी है और आपने फिर उसमें एल भी हो जाना है। ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने डायनामिक सर्वे मुकम्मल कराया उन्हें अब 8171 स्टेटस पर एल भी नजर आ रहा है। अगर आपने अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाया है तो 8171 पोर्टल पर अपना मौजूदा स्टेटस चेक करें। अब ये जो मौजूदा स्टेटस का मतलब ये है कि 5-6 तरह से शो हो रहा है। किसी को अहल शो होता है, किसी को ये कहा जाता है कि आपका सर्वे हो चुका है, किसी को नाअहल का, किसी को अगले 2 से 3 महीनों की कोई तारीख मिली होती है, किसी को अगले 2 साल के लिए नाअहल किया होता है, किसी को सिमजरा का, किसी को सिमजरा हो चुकी है, फिर किसी को एक्टिव अकाउंट का, किसी को इनएक्टिव अकाउंट का। बातों को समझ रहे हैं ना, बातों को समझा करें क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। ये आपको कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर इस तरह से नहीं बताएगा। बहुत सारे आपको बहुत सारे प्रोग्रामों के बारे में बड़ी खबरें देते होंगे जो प्रोग्राम बिल्कुल होते भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो असल वाली चीजें हैं वो आपको बताई जाएं, वो खबर दी जाए जो आपका फायदा भी करे। इन खवातीन का दोबारा सर्वे, जिसको अमूमन री सर्वे या रोस्टर या PMT अपडेट सर्वे भी बोला जाता है, मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक जरूरी है और वो मुतलका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को आपके करीबी दफ्तर का भी पता नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। आपका जो भी तहसील है उसमें एक दफ्तर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जरूर मौजूद है और वहाँ से ही आपका दोबारा सर्वे होना है। तो ये बहुत ही अहम तरीन चीजें बताने जा रहा हूँ। आगे जाकर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी अपडेट दूंगा कि आपके सर्वे ऐसे समझे कि घर बैठे हो जाएगा, या उसका प्रोसेस हम आपको घर बैठे बताएंगे कि सादा मोबाइल से किस तरह से करना है, इंटरनेट वाले टच स्क्रीन मोबाइल से आपने कौन कौन से कोड या लिंक पर क्लिक करना है, क्या करना है, कौन सी ऐप है, ये सारी चीजें मैं आगे जाके आपको बताने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो को सुनने के बाद आप 18,000 रुपए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त है उसके लेने के लिए अहल होने के भरपूर आपको तरीकाकार बताऊंगा और बड़ा मौका होगा कि आप अहल होकर उसे वसूल कर सकें, क्योंकि आप मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। 14,500 रुपए वाली आखिरी किस्त चल रही है, अगर आप उसके लिए कोशिश भी करो तो वो आपको नहीं मिल सकती। वो उन्हीं को मिल रही है जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, जो पहले से पैसे लेती आ रही हैं। अहलियत और आइंदा किस्त का फैसला सर्वे की बुनियाद पर हुकूमत कर रही है, जिसके लिए सर्वे के अंदर 7 से 8 नए फिल्टर को भी ऐड करने की अपडेट सामने आपको पहले भी बताई है। रिकॉर्ड की तस्दीक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुकर्ररा मयार के मुताबिक जो है सब कुछ किया जा रहा है। किसी भी किस्म की रकम या अदायगी के बारे में सिर्फ उसी वक्त आपको BISP की जानिब से 8171 या मतलूबा सिम नेटवर्क के जो आपका बैंकिंग ऐप या बैंकिंग अकाउंट है, डिजिटल सोशल प्रोटेक्शन वैलेट अकाउंट, उसके कोडों से मैसेज भी आते हैं। 3737 58 85 या 85 58 नाम का कोड है, दूसरे 92 67 है, 82 67 है, इस टाइप के मुख्तलिफ कोड हैं। और वो कोड आपको अहल तो नहीं करवा सकते, वो आपको इसके बारे में खबर दे सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करें तो आप हुकूमत के इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं, या आपकी किस्त आई हुई है तो आप उसको वसूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कोई ऐसी जुमला, कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा जो कि बेकार हो, जिससे आपका कोई फायदा ना हो। इंशाल्लाह मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो आपको अहल करवाने की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि स्टेटस से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों को अभी तक पता भी नहीं है और वो अहल भी हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाज़ बेनिफिशरीज के 8171 वेब पोर्टल पर आजकल के दिनों में स्टेटस हुकूमत ने तब्दील किए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पता भी नहीं है और वो ये समझते हैं कि शायद हमें हुकूमत ने पक्का नाअहल कर दिया है, लिहाजा हम इसके लिए अहल भी नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अहल हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि 20 लाख खवातीन को इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है जिनको अगली किस्त 18,000 रुपए मिलनी है। लेकिन आपका नाम अभी तक आपको पता भी नहीं है कि उसमें है या नहीं है, कैसे चेक करना है। वीडियो में साथ साथ रहें, आपको इस हवाले से भी खबरें देता जा रहा हूँ। कुछ खवातीन जो पहले डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज शादीशुदा का था और फिर उनका अंदराज जो है वो गलती की वजह से गैर
शादी शुदा का हुआ है या नादरा में N/A की रीजन है। देखिए, आप लोगों में से जो नहीं जानते N/A क्या है, ये वो चीज है जिसमें अगर आप दुरुस्त करवा लेते हैं, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई हैं और लोग खैर अहल भी हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि मुजाहिद हुसैन और EDU ट्रेनिंग की जो अपडेट है, ये वो अपडेट हैं जो हमें यूट्यूब पर, गूगल पे, किसी भी, बेशक आप बेनजीर के दफ्तर जाएं, वहां तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनता, आपको उसने फिर क्या बतानी है 7 चीजें, उनको पता होता है हर चीज का, लेकिन वहाँ रश की वजह से आपको जाने नहीं दिया जाता। अगर जाने दिया जाता है तो आपको बताया ही कुछ नहीं जाता। इस हवाले से उनके रिकॉर्ड में अहलियत से मुतल्लिक मुख्तलिफ स्टेटस ज़ाहिर होते हैं। मुमकिन तौर पर अहलियत को दोबारा जायजे में मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। डिनामिक सर्वे है, री सर्वे है, रोस्टर अपडेट है, PMT की तब्दीली है, घराने के मुआशी मालूमात हैं। ये अक्सर मैं आपको इसके ऊपर अलग अलग सी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विजिट करें तो आप जानकारी ले सकते हैं। जायदाद और दीगर असासों का रिकॉर्ड है, ये आपके PMT स्कोर में, डिनामिक स्कोर में, री सर्वे में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। आपका फाइलर का स्टेटस है, अगर आप नॉन फाइलर हो गए हैं तो बड़ी बात बन गई है, आप एल हो गए हैं समझे। पासपोर्ट या सफरी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मालूमात का फर्क जो नादरा में N/A की रीजन है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप 8171 पर मैसेज करके अहल होना चाहते हैं, वो लोग भी जरा तैयार हो जाएं, आप भी अहल हो सकते हैं। मैसेज करना कैसे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। PMT स्कोर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप अहल भी हो सकते हैं, न अहल भी हो सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी आप जानना चाहते हैं कि क्या PMT स्कोर में भी कोई तब्दीली आ रही है, इसको भी कम या ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये अगर कम होगा तो आपके अहल होने के चांसेस कम होंगे, अगर ये ज्यादा होगा तो आपके अहल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। री सर्वे का मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने या दोबारा सर्वे मुकम्मल ना होना, यानी री सर्वे एक बाकायदा तारीख होती है। अगर आप मुलाजमत है और आपके मुलाजमत के हवाले से ये है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि खास स्केल के लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर जो है टॉलरेट किया जाए और उन्हें जो है इसमें शामिल करवाया जाए। इसके साथ साथ 30 लाख यानी 80% खवातीन को नायल होने जैसी खबरें जो हैं, ये अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन या किसी वीडियो में नहीं बताई गई हैं। बच्चों का वजीफा अभी तक नहीं आया तो उसे कैसे अन करवाना है उसके मुतल्लिक भी बताऊंगा। अपनी शायद अपने घर के प्रोग्राम 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए जैसे बिला सूद कर्ज प्रोग्रामों की तफसील, और जो कि 9 से 10 साल के लिए हैं, आसान तरीन एक साथ में है, आप उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, इसमें भी आगाह करने जा रहा हूँ। और राशन प्रोग्राम की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं सर्वे के मुतल्लिक, उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, तमाम मुस्तहिकीन खवातीन जो अहल हैं, मुस्तहिक का मतलब ये होता है कि जो इस प्रोग्राम के लिए अहल हो गई है, बेनिफिशरीज भी बोलते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड डिवाइस पर लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और बेनिफिशरी वो होती है जो बेनजीर प्रोग्राम से पैसे ले रही होती है। मुस्तहिकीन खवातीन वो होती हैं जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है, उसमें बेनिफिशरीज अहल और नाअहल दोनों शामिल होती हैं। बहुत सारी खवातीन के अकाउंट डोरमेंट हुए हैं। डोरमेंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं, गैर फाल हो गए हैं, जब तक वो दोबारा एक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, अकाउंटों के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होने हैं इस वीडियो में। अगर आप अहल हैं और उस सूरत में भी आपको किस्त नहीं मिल रही, परेशान नहीं होना, इस वीडियो में आपको एक एक चीज बताई जाएगी। बेनजीर प्रोग्राम में किस तरह से और किस बैंक से, किस अकाउंट से, कहां से, कैसे, सब कुछ ओके करवाऊंगा आपका आज। अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो बैंक अल फलाह, HBL, इजी पैसा, जैज कैश, बैंक ऑफ पंजाब, जो भी आपका बैंकिंग ऐप, अकाउंट और मुतल्लिका ब्रांच है, जाकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक की तस्दीक जरूर करवाएं। और ये तस्दीक अगर आप नादरा की करवाने जा रहे हैं बैंक अकाउंट छाट कर, तो फिर पाक आइडेंटिटी नाम की ऐप है, घर बैठे बहुत जल्दी हो सकता है। नादरा में जाएंगे, आपका पूरा दिन जो है वो लगेगा और फिर भी शायद वहां इतना रश हो कि आपका काम ना हो। लेकिन जो नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप है, जो कि आप बेनजीर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एल करवाने के लिए सपोर्ट कर सकती है। कोई बे फॉर्म बनाना चाहते हैं, FRC अपडेट करवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी नादरा रीजन है उसे क्लियर करवाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के कार्ड ही नहीं बनते कि अगर उनके खानदान में से कोई फर्द वफात पा गया है तो उसकी वफात वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना नादरा से, उनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना, ये भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बेनजीर प्रोग्राम में शामिल करवा सकती हैं। अगर अकाउंट डोरमेंट हो रहा है तो रकम निकालने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, लेट हो सकती है, इस तरह से चीजों से आप बचेंगे। तमाम राशन कार्ड होल्डर को मतलब किया जाता है कि आपकी जो किस्त है हर महीने में आ रही है, जो कि पंजाब के लोगों के लिए है। मरियम नवाज की तरफ से जो रमजान पैकेज में निगहबान प्रोग्राम के 10,000 रुपए दिए गए थे, उनमें से कुछ खानदानों को, कुछ अफराद को राशन कार्ड ATM भी दिए गए थे। और राशन कार्ड जो
ATM थे उसके जरिए उन्हें अब हर महीने 3,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिनको 10,000 मिले थे सारों को दिए जा रहे हैं, अब सारों को मिलेंगे या सिर्फ वही अफराद जिनको ATM कार्ड मिल चुके हैं उन्हें ही दिए जाएंगे। इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि मरियम को बताएं ऐप के ऊपर डिजर्विंग पीपल जो कि मुस्तहिक हैं, फुल गरीब हैं, उन्हें अब भी खबरें आ रही हैं कि 10,000 रुपए दिए जाते हैं। खुशखबरी ये है कि सिंगल पट्टी वाले जो कार्ड हैं, ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिनको रेगुलर पेमेंट मिल रही है, फिर उनका स्टेटस 8171 पोर्टल पर जो है सिंगल पट्टी में चला गया था, उनमें से काफी सारी खवातीन को दोबारा ऐड कर दिया गया है। अगर उन्होंने वैलिड सिम बेनजीर सेंटर से वसूल की हुई है वो अपना अकाउंट एक्टिव करवा लें ताकि जल्दी जल्दी ये मौजूदा पेमेंट उनको मिल जाए और फिर 18,000 रुपए के लिए तो उनकी बात बन जाएगी। बाकी इनकी पेमेंट अभी तक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई तो इंतजार भी कर सकती हैं। अब देखें जो हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं इसका मकसद 100% हरगिज़ ये भी नहीं होता कि ऐसे ही होगा। इनमें से कुछ घरानों का जो रिकॉर्ड में रद्दोबदल की वजह से चीजें आगे पीछे हो सकती हैं और ऐसी खवातीन जिनके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और उनका स्टेटस पोर्टल पर सिंगल पट्टी में है तो उनमें से काफी सारी खवातीन को वैलिड अकाउंट ओके भी हुए हैं और कुछ के ओके नहीं भी हुए हैं। उनका सिंगल पट्टी में मौजूद है, उनका नैल वाली कैटेगरी में मौजूद है। अगर उन्होंने वैलिड सिम बेनजीर सेंटर से वसूल की भी है तो उनके साथ ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको पता है कि 1 करोड़ के लगभग बेनिफिशरीज हैं तो आप सारों का रिकॉर्ड एक जैसा भी नहीं हो सकता। कंप्यूटराइज चीजें हैं, कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। तो इसमें आपके जो ब्लॉक कार्ड हैं, सिंगल पट्टी वाले कार्ड हैं, इनके लिए एक चीज होती है इंटरफेस जो कि आजकल ऑन होता है। आपके चंद 100 के जरिए वो निकल आता है, उसमें आपको फिर पता चल जाता है कि आगे हम करें क्या। अहम आगाही पॉइंट ये भी है कि डिजिटल वैलेट के लिए बेनजीर सिम सिर्फ और सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से हासिल करें और BISP के अलावा किसी भी मजाज रिटेलर या कोई भी है उससे सिम हरगिज़ ना लें। ज़राए ने हमें अपडेट किया है कि 8171 वेब पोर्टल को अगस्त 15 के बाद मुकम्मल तौर पर ओके किया जाएगा जिसके तहत जो भी होगा वो सही होगा और उसके हवाले से आपके कार्ड का डाटा यही होगा, जिसके अंदर काफी सारी तब्दीलियां होने की खबरें भी आई हैं जिनमें इन बेनिफिशरी का स्टेटस चेंज कर दिया गया है। जिन्होंने अपना सर्वे करवाया था दोबारा सर्वे का उन्हें कहा गया था और कार्ड सिंगल पट्टी में चले गए थे और जिनको सिम मिल चुकी है याद रहे उन्हें केस भी वो खवातीन ऐड होंगी और डायनामिक सर्वे की वजह से स्कोर बढ़ गया था और वो नए लोग थी। उनकी डेट आने के बाद उन्होंने अपना सर्वे मुकम्मल करवाना है और जिसके बाद ही 18,000 रुपए के केस के लिए 2027 में जाके उनका फैसला होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी की केस के हवाले से चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद का जो अहम तरीन अपडेट है वही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जिन खवातीन मुस्तहिक को अभी तक केस नहीं मिली और सिम नॉट इशू का मसला आ रहा है उनके लिए गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से ये अपडेट जारी की गई थी। सेनेटर रुबीना खालिद ने बताया कि उनके लिए आपको बता रहे हैं कि अगली सितंबर की जो किस्त है 2 एक साथ इकट्ठी भी मिल सकती हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आपने BISP के मुतल्लिका दफ्तर से सिम ली हुई हो और लिंक भी करवाई हुई हो। सिम का हासिल करने के बाद महदूद मुद्दत के लिए जारी जो की करवाई गई थी और 1 माह के अंदर हर सूरत सिम वसूल करना लाजमी है और इस चीज को तमाम लोग जो अहल हैं वो मुकम्मल तौर पर इस खबर को सुनने के बाद अपनी सिम हासिल करेंगे और हुकूमत से पेमेंट लेने के लिए ये सिम और डिजिटल वॉलेट अकाउंट ये दोनों शर्त लाजमी है जिसके तहत आपको बाद में पेमेंटें जारी होती हैं। मजीद उन्होंने बताया कि अगर किसी बेनिफिशरी की सिम लेते वक्त फिंगर का मसला आ रहा है तो 20 रुपए की फिंगर नॉट इशू वाली पर्ची लें और वापस अपने मुतल्लिका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस तशरीफ ले जाएं और बगैर फिंगर के वेरीफाई की सिम हासिल कर सकते हैं। ये भी कुछ ऑप्शन है लेकिन ये बातें दफ्तर से आपको पता चलेंगी। आप में से बहुत सारे अफराद को 85 58 37 37 82 67 या इस जैसे कोडों में जैसे HBL कनेक्ट का अपना एक कोड है की जानिब से आजकल SMS मिल सकता है तो ये मैसेज दुरुस्त भी होते हैं, सारे मैसेज झूठे नहीं होते। लेकिन उससे पहले ये मैसेज भी बहुत अहम है कि अगर 8171 से आपको कोई मैसेज आ जाता है वो हुकूमत का अपना मैसेज होता है। और आपको बताएं कि जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और छुट्टियों की वजह से बच्चों की हाजिरी वेरीफाई अभी तक नहीं हुई जिसकी वजह से आपकी पेमेंटें लेट हो सकती हैं। हुकूमत की जानिब से ऐसे तमाम खानदान और घराने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक खवातीन के लिए जो है एक और खबर भी है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ वो खबरें बताई जाएंगी जो जैसे हैं, अगर कोई नाअहल है तो नाअहल की खबर बताई जाएगी, अगर कोई अहल है तो उसको अहल वाली खबर बताई जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिंगल पट्टी वाले जिनका 8171 वेबसाइट पर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, स्टेटस लिखा आता था, 80% खवातीन को तकरीबन 30 लाख के लगभग बनती है, नाअहल भी किया गया है। तो आप उनको क्या करना है उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बताया जा रहा
रहा है कि अगर ज्यादातर रीसर्वे जिनका मुद्दत मियाद सर्वे की गुजर चुकी है उन्होंने मुकर्ररा वक्त के बाद सर्वे नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्हें नहल किया गया है। फाइलर, जायदाद, सरकारी मुलाजमत, पासपोर्ट, जिसमें हकीकत में भी कुछ लोग नायल होना थे और वो हो गए हैं। अब जो मुस्तहिक हैं, जो डिजर्विंग पीपल हैं, जो समझते हैं कि हम अहल होने वाले थे, हमें नायल कर दिया गया है या हमें गलत नायल किया गया है, तो आपके लिए भी ऑप्शन है, बेनज़ीर के दफ्तर जाएं। अगर आपके सर्वे की तारीख आई हुई है तो दोबारा अपना सर्वे लाजमी करवा लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी के लिए सिम हसूल के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट, जायज़ कैश, ईजी पैसा को लिंक करके मुकम्मल तौर पर आपको रिटेलर शॉप पर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको ये किस्तें घर बैठे बिठाए देने के प्रोसेस पर काम तेजी से जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक खवातीन को इतला दी जाती है कि मुतल्लिका टेलीकॉम कंपनी की तरफ से सिम्स की अदम दस्तयाबी के बहस BISP के दफातर में कहीं जाएंगे तो आपको शायद सिम उस दिन ना मिले, लेकिन बार बार उस दफ्तर से राब्ते में रहें और अपनी सिम मुकम्मल तौर पर हासिल करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिंगल पार्टी कार्ड होल्डर के मुस्तहिक खवातीन के लिए रोज नेत नए ड्रामे आपको सोशल मीडिया पर सुनना मिलते हैं, लेकिन उन पर कान ना धरें, क्योंकि गलत अफवाहें और गैर मसनद ज़राए पर अगर आप सुनेंगे तो आपको शायद कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नहल करवा सकती हैं। जिनका स्टेटस आ रहा था कि आपको सिम मिल चुकी है और पैसे नहीं मिले, तो उनको 10 दिन इंतज़ार करना चाहिए या फिर तब इंतज़ार करना चाहिए कि बेनज़ीर के दफ्तर दोबारा जाएं और बेनिफिशरी को वॉलेट एक्टिव अकाउंट वाली सिम के ऊपर अपना मुकम्मल अकाउंट को अप्रूव करवाने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर डिवाइस वालों के पास जाएं और अपना अकाउंट चेक करवाएं और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द पेमेंट मिल सकती है। और जिनको ये लिखा आ रहा था कि डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, वो भी अपने अकाउंट जरूर चेक करवाएं। उनमें से भी कुछ खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से केस जारी की जा रही हैं। पाकिस्तान हुकूमत का सितंबर से दोबारा सर्वे बहाल करने का फैसला किया गया है और 28 अगस्त तक तमाम रेगुलर खवातीन को वॉलेट सिम लेने की वार्निंग जारी की गई है। जिन खवातीन का सर्वे टाइम खत्म हो गया है उन्हें रीसर्वे नहीं करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसी तमाम खवातीन को जुलाई से सितंबर की लास्ट केस भी जारी नहीं होगी। और क्योंकि पहले ये होता था कि जिनको दोबारा सर्वे का कहा जाता था फिर ऐसे साथ साथ 1-2 पेमेंट भी दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आइंदा आने वाले दिनों में 6 से 7 लाख नई खवातीन को अहल करने के हवाले से खबर जारी की है और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उन लोगों के लिए जो कि इसमें अहल होना चाहते हैं, गरीब हैं, असल में हकदार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक और नया 1 लिंक सिस्टम भी लेके आ रहा है पेमेंट का, जिसके तहत आपको बहुत सारी आसानियां होंगी। अब अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि एरर कोड 512 बेनज़ीर प्रोग्राम, एरर कोड 104 BISP की पेमेंट प्रोग्राम, एरर कोड 10, एरर कोड 109, इस तरह के मुख्तलिफ एरर आ रहे हैं, इन पर बात करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें हैं, इंशाल्लाह आपको नई मालूमात इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपनी सवाल भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बात करने के लिए आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन पर मौजूद है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हुकूमती हेल्पलाइन ओरिजिनल 08000267 पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी 2-3 तरीके हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं, जिसके तहत आप मुकम्मल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपडेट को सुने और शामिल हो जाएं और अगली किस्त 18,500 रुपए आप लेने में कामयाब हो सकते हैं। वीवर 8171 पोर्टल पर बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के की जा रही हैं और इसी महीने की आखिर में हुकूमत की जानिब से डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाने वाली खवातीन का स्टेटस भी ओके हो जाएगा, यानी वो अहल हो जाएंगी। सिंगल प्रॉपर्टी में शामिल अफराद को भी मुकम्मल तौर पर स्टेटस में ओके करके अहल दिखा दिया जाएगा। सिम हासिल करने वाली बाद खवातीन का रिकॉर्ड अभी अपडेट होना बाकी है, तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ये सिम भी मिल गई है, अभी तक किस्त भी नहीं आई और पोर्टल भी अहल बता रहा है, तो ऐसे लोगों का डाटा भी अपडेट हो रहा है। जिन खवातीन का नाम PMT स्कोर बढ़ने की वजह से खारिज अफराद की लिस्ट में चला गया है और बाद में दोबारा सर्वे मुकम्मल करवाया है, अभी तक जो है उनको ना तो 14,500 की किस्त मिली है और ना ही उन्हें अभी तक कोई मंजूरी आई है 18,000 रुपए की केस की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिन खवातीन का PMT स्कोर बढ़ा था, दोबारा सर्वे करवाया और कम हो गया, खास तौर पर जिनने मेरे तरीकाकार को समझा और वो अभी 14,500 रुपए ले चुके हैं, तो आपको भी 18,500 रुपए की मंजूरी बहुत जल्द मिलने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। आप तैयार रहिए। नई दरख्वास्त गुजार खवातीन की शमूलियत से मुतल्लिक 2027 में नई अपडेट्स बताई जा रही हैं कि नई तब्दीलियां की जा रही हैं, लेकिन जब वो होंगी हुकूमत
बताएगी तो तभी मैं आपको बता सकूंगा। इसके साथ साथ जिन बेनिफिशरी से पहले अहल थी और सिम ली है और उन्होंने सिम ले ली है लेकिन उनके ऊपर अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं करवाया और सिंगल पार्टी में उनके कार्ड चले गए हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अकाउंट को एक्टिव करवाएं और बाद में ही आपको पेमेंट जारी होंगी। अब चलते हैं जो मुख्तलिफ कोड हैं। एरर कोड 512 सर्वे का मसला नहीं है, ये सर्वर का मसला है, यानी नेट डाउन का मसला है। बैंक या नादरा पर शदीद बोझ होता है जब नेटवर्क कनेक्शन में खराबी होती है, तो इसका हाल ये है कि आप कुछ दिन इंतजार कर लें, कुछ देर बाद जाके दोबारा अपनी पेमेंट लेने के लिए कोशिश करवाएं। बायोमेट्रिक में नाकामी कब आती है? जब एरर कोड 104 आता है। इसकी वजूहत यह है कि आपके इंगलियों के निशानात मैच नहीं हो रहे, हाथ खुश्क होते हैं या बूढ़े या इस तरह के कोई यानी कि प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए यह है कि एक तो नादरा से जाके अपने फिंगर अपडेट करवाएं, हाथ अच्छी तरह से धो लें और ये मसला हल ना हो तो BISP दफ्तर जाकर दोबारा फेस वेरिफिकेशन या किसी दूसरे तरीके के अप्लाई करवा सकते हैं। एरर कोड 10 जो है अकाउंट ब्लॉक या आर्जी तौर पर ब्लॉक होल्डर के लिए आता है। बैंक अकाउंट का आर्जी गैर फाल होना, शनाख्ती कार्ड की तजदीद के मसले पर भी यानी कि एक्सपायर कार्ड पर भी ये मसला आता है, तो मुतल्लिका बैंक ब्रांच विजिट करें या BISP के तहसील दफ्तर विजिट करें इस मसले के हल के लिए। लेकिन कुछ कोड ऐसे भी आते हैं जो अभी तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी हल हो जाते हैं। ये एरर कोड 109 जो है ये डिवाइस या लोकेशन का मसले की वजह से आता है। रिटेलर या डिवाइस की लोकेशन में तब्दील होना, डिवाइस का गैर फाल रजिस्टर्ड या ब्लॉक, यानी कि जो आपको पैसे दे रहा है ये उसका मसला होता है। इसलिए रजिस्टर्ड रिटेलर से रजू करें और BISP की कैंप साइट्स पर जाकर अपनी पेमेंट भी ले सकते हैं अगर कैंप साइट्स चले हुए हैं, लगे हुए हैं। रहमत कार्ड की पेमेंट भी स्टार्ट हो गई है। अब आप में से लोगों को पता भी नहीं है कि रहमत कार्ड है क्या। रहमत कार्ड भी गरीब लोगों के लिए एक ऐसा कार्ड है जो बेवा खवातीन हैं और उनके बच्चे हैं, उनको 2 से 2.5 लाख रुपए इसके जरिए दिए जाते हैं। अभी जो मेरे सामने एक मैसेज आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए जो है जायज कैश अकाउंट में रहमत कार्ड के आपके भेजे गए हैं, जाकर ले लें। और ये वो रहमत कार्ड हैं जिसकी अप्लाई के 2 फेज गुजर चुके हैं और बहुत सारी खवातीन ने मेरे तरीकाकार को समझते हुए ये अपने कार्ड बनवा लिए हैं। और जिन अजला में बैंक ऑफ पंजाब के जरिए अदायगियां की जा रही हैं उन अजला की तमाम खवातीन को पेमेंट फिलहाल वापस चली गई है और डिवाइसेस पर केस शो भी नहीं हो रही और फिंगर लगाने के बाद पेमेंट बैलेंस 0 हो जाता है। लिहाजा तमाम मुस्तहिक खवातीन से गुजारिश है कि फिलहाल केस की वसूल करने के लिए अदायगी मरकज पर ना जाएं, नई अपडेट आने तक इंतजार कर लें। DG खान, तौसन शरीफ, मुल्तान और लोधरा में इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपनी जो किस्त है उसका इंतजार करें। 0800026477 फ्रेंचाइज जो BISP का दफ्तर है वहां से पता करवा लें, या नहीं तो इंटरफेस पर भी पता चल जाता है। 81 का वैलिडेशन का पोर्टल है उस पर भी ये पेमेंटें शो हो जाती हैं, तो वहां से भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप बार बार किस्त लेने वाले के पास जाएंगे तो वहां से अगर किस्त वापस चली गई है किसी भी वजह से तो किस्त वापस आ जाएगी। वो आपकी अगर आई हुई है, आप अहल हैं, से मिली हुई है, अकाउंट खुल गया है तो वो आपकी है, आप ही को मिलनी है, तो जिसके हवाले से आपको कहीं किसी दूसरे के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगर आप राशन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उसके सर्वे का क्या नाम है, क्या घर बैठे होगा या आपको किसी दफ्तर जाना है, पंजाब के लोगों के लिए है या पूरे पाकिस्तान के लिए है, इसके बारे में अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी नई खबरें हैं, बस वीडियो को सुनते रहें आज। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की बड़ी वीडियो मेरे से डेली नहीं बन सकती और ना ही इतनी मालूमात होती हैं। हफ्ते में आपके लिए एक प्रोग्राम जरूर रखूं और आपका इस वीडियो का फीडबैक भी चेक करूंगा कि आपको पसंद आती है या नहीं आती। और मैंने बाकायदा तौर पर कम्युनिटी टैब में जाके एक पोस्ट भी लगाई है कि मैं 1 घंटे वाली वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो आप लोगों ने कहा है कि बनाओ। मोहतरम नाजरीन, EDU ट्रेनिंग के ऊपर आपको इस तरह की खबरें कैसी लगती हैं और यकीनन ये फैसला आपने करके कमेंट में मुझे बताना है। आपने इक्का दुक्का कोई और चैनल भी देखा होगा तो उसकी मालूमात और मेरी मालूमात में आपको क्या फर्क नजर आता है। हाँ, वो बाज़ शोशे छोड़ते हैं शुरू के हिस्से में और आपको कुछ नए प्रोग्रामों के बारे में बता देते हैं जो होते नहीं है असल में। जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो बेनिफिशरीज जिनका हाल ही में अहल कर दिया गया था और उन्होंने 1 या 2 बार पेमेंट भी वसूल कर ली थी, मगर सवाए इसके कि अब उनका स्टेटस तब्दील कर दिया गया है, या तो नाअहल दिखाया जा रहा है या फिर सिंगल पट्टी में कर दिया गया है। सिंगल पट्टी को बार बार आप सुन रहे होंगे, हर 1-2 मिनट के बाद सिंगल पट्टी में क्यों कह रहा हूँ, आजकल की इसकी अहम अपडेट है और इसको समझना ऐड होने के लिए बहुत जरूरी है। सिंगल पट्टी का ये मतलब है कि आपका स्टेटस जो भी था उसको आप डिनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, ये आ रहा है। इसका मतलब हम समझते हैं कि सिंगल पट्टी में कार्ड चला गया है। इन बेनिफिशरी के
दोबारा से सर्वे या वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई थी हुकूमत की तरफ से खुदकार तरीका से, यानी इनका दोबारा से सर्वे हुआ है, ऐसे ही समझ लें। अब इसमें तकरीबन जो है 20 लाख खवातीन जो हैं वो बताई जा रही हैं कि उन्हें शामिल किया गया है, यानी कि 20% खवातीन को शामिल किया गया है। मादर के साथ जो अपडेट आपको पहले बताई है 20 लाख है या जो भी है, उन खवातीन को शामिल किया गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात गलती से बंदा 2 लाख होता है तो 20 लाख बोल जाता है, तो फिर ये गलत हो जाता है। 20 लाख नहीं है, तो उसमें से कुछ खवातीन को शामिल किया गया है और उसमें 6 से 7 लाख खवातीन हैं, उनको नाइल कर दिया गया। ये आप वीडियो के पहले हिस्से में भी सुन चुके हैं। तो जिनका जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुकूमत ने खुद किया और उनमें से 8 फिल्टर लगाए, और जिन खवातीन ने उन 8 फिल्टर को कामयाब किया, पास किया, फिर उनका स्टेटस वेरिफिकेशन हो गया। तलाक याफ्ता, बेवा, सरकारी मुलाजमत, गाड़ियां वाले, पासपोर्ट वाले, पेंशन होल्डर, फाइलर, दूसरी शादी वाले, PMT स्कोर का जायजा, इस तरह की जो 6-7 चीजों का दोबारा जायजा लिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टेटस गलती की वजह से भी नाइल हुए हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने फिर हमें अपडेट्स दी हैं। एक और चीज भी आपको बता दूं कि जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने अभी तक BISP की तरफ से सिम हासिल नहीं की तो कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है, इनका क्या मसला है, इनके बारे में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ वीडियो के अगले हिस्से में। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी बता देते हैं कि आपका बेनज़ीर कफालत की किस्त वैलेट अकाउंट में जमा कर दी गई है। आप वैलेट अकाउंट फाल करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल फोन के साथ मुतल्लिका बैंक जाएं। इन तमाम को मुबारक हो, ऐसे कार्ड की अदायगियां आप मरहलावार जारी हो गई हैं, जिनकी पेमेंट पहले रुकी हुई थी। अगर आपका कार्ड भी मुतासरा कार्ड में शामिल है जो मैंने अभी बताया है, तो आप भी अपना स्टेटस जरूर चेक करें और आपको भी पेमेंट मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट भी देनी थी, वो बहुत अहमी अपडेट है कि अगर आपने अभी तक BISP की तरफ से सिम हासिल नहीं की तो करीबी दफ्तर जाएं। ये उन खवातीन को बताया जा रहा है जो अहल हैं और अभी तक उन्होंने सिम हासिल नहीं की। अगर आप हुकूमत के राशन सर्वे जो है उसमें शामिल होना चाहते हैं, और राशन सर्वे भी 2 तरह के हैं। एक राशन प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान का जो कि 9,999 के कोड से शुरू होता है। एक राशन प्रोग्राम है पंजाब के लोगों के लिए जिसका नाम निगहबान रमजान पैकेज भी है, निगहबान ATM कार्ड भी है। सवाल ये भी बनता है कि अभी तो रमजान नहीं है, आप ऐसी खबर क्यों दे रहे हैं? ये जो लोग समझदार हैं वो जरूर सुन लें कि जब राशन रमजान पैकेज शुरू होगा तो मेरी इस अपडेट को सुनने वाले, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी रमजान नहीं है और मैं उसकी खबर दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने उस वक्त अप्लाई करना है उनको फिर देर हो जाती है, रमजान का महीना गुजर जाता है, रमजान पैकेज से वो लेट हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो जिसके लिए ये है कि अभी से जो तैयार होंगे, अभी से उसका कुछ करेंगे तो वही अहल होंगे ना। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि रमजान पैकेज 9,999 से जो 5,000 रुपए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, GB, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद के लोगों को दिए गए थे, कि आपको भी वो मिले थे। और ये आपको पता होगा कि इस दफा उन्होंने भी BISP के बेनिफिशियरी के साथ साथ कुछ नए लोगों को भी शामिल किया था जो कि NSCR के न्यू डायनामिक सर्वे का हिस्सा थे। और ये पैसे जो है सिम्स अकाउंट के जरिए दिए गए थे, ज्यादातर जैज कैश के जरिए आपको पेमेंट्स फ्राहम की गई थी। लेकिन PSCR और NSCR ये 2 सर्वे हैं, आप जानते हैं। PSCR आपका जो है घर घर भी हो चुका है और जो ब्लॉक रहते हैं उनका दोबारा भी हुकूमत ने करवाया है। तो आपका अगर PSCR का सर्वे नहीं हुआ तो हुकूमत के आप पोर्टल पर जो पंजाब का है, मरियम को बताएं, उस पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। सिटीजन पोर्टल जो है ऐप है, उसका लॉगिन करें टच स्क्रीन मोबाइल पे और उसे कंप्लेंट करें ताकि PSCR की टीम आए, या फिर मुतलका AC या DC के ऑफिस जाकर भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि जनाब हमारा PSCR सर्वे नहीं हुआ या हमारे आसपास का हुआ है, हमारा नहीं हुआ, तो उसको वो दोबारा मैनेज करवाएंगे, उसका कुछ हाल निकलवाएंगे। बेहतरीन हेल्पलाइन भी है उनकी जो कि 08000235। अब मुझे नहीं पता कि वो चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन बताना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन मरियम को बताएं, ऐप जो है वो वर्क करती है, उस पर कोशिश कर लें। लेकिन PSCR के बगैर आपका सर्वे नामुमकिन है और आपका राशन पैकेज भी नामुमकिन है। बीवर देही खुशहाली प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम है वजीर आला
पंजाब का, उसकी अपडेट भी सुन लें, जिसके तहत आपको हुकूमत की जानिब से दरखास्तों का अमल 15 जुलाई से शुरू हुआ था, अब वो इस वक्त भी जारी है। अहम मालूमात बराए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिकीन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों के रिकॉर्ड की बुनियाद पर मुस्तहिकीन का मरहलावार वेरिफिकेशन जारी है। इस दफ़ा जो नया तरीकाकार ऐड किया गया है, ऐसे खानदान जिनके नाम पर गाड़ी या ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या इस तरह का कोई रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड में अभी जांच की जा रही है। अब सिर्फ शोहर और बीवी ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का डाटा का जायजा लिया जा रहा है। असल हकदार को इस प्रोग्राम में लाने के लिए ऐड करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर आप जांच पड़ताल में हैं, वेटिंग में हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती हैं, ताकि मालूमात को मुकम्मल किया जाए और ख़ानदान में कोई सरकारी मुलाजिम ना हो। ऐसे ख़ानदान में वेरिफिकेशन के अमल में शामिल हैं जिनका किसी फ़र्द का पासपोर्ट, एग्जेक्टिव शनाख्ती कार्ड या कोई फ़र्द बरूने मुल्क मुकीम है, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के वक्त भी ये शराइत थी, फिर बीच में आके ख़त्म हो गई थी जब शाजिया मरी साहबा ने प्रोग्राम को हेड किया था, या साकिब साहब थे। जब से सेनेटर रुबीना खालिद आई हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत कोशिश की है कि इसको क्लियर किया जाए, उन लोगों को ही पैसे दिए जाएं जो असल में हकदार हैं, वही खवातीन इस प्रोग्राम में शामिल हों जो असल में हकदार हैं। वो खवातीन जिनका पहले शादी हुई है और फिर तलाक हुई है और बाद दूसरी शादी कर ली है, लेकिन नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट ही नहीं हुई, उनका शादी का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ, तो इन केसेस में भी चेक किया जा रहा है। इस तरह वो खवातीन जो पहले बेवा हुई और बाद में दूसरी शादी कर ली है मगर नादरा रिकॉर्ड में अभी भी वो बेवा का स्टेटस मौजूद है, उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। देखें, ये अपडेट आपको कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। अगर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और आपका कफालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं है, तो आपका अगला सर्वे 2027 के तीसरे महीने की 24 तारीख के बाद मुमकिन होगा। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर तमाम मुतल्लिका इदारों ख़ुसूसन नादरा रिकॉर्ड आपकी मालूमात दुरुस्त हैं, तो आपके अहल होने के 100% चांसेस मौजूद हैं। साथ साथ अहम तरीन अपडेट ये भी हैं कि अगर किसी मुस्तहिक के बारे में ऐसी मालूमात सामने आए जो प्रोग्राम की अहलियत के मुताबिक ना हो, तो उसे नाइल कर दिया जाता है। इन इजला में बैंक ऑफ पंजाब BOP के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ जारी हैं। उनको चाहिए कि अपने बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन से कन्फर्म भी कर सकते हैं। बाद सूरतों में उनको खबर दी जाती है कि आपकी पेमेंट है या नहीं है। तमाम मुस्तहिकीन को मतला किया जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम सेंटर से ही मिलती हैं, किसी दूसरे शख्स से सिम बिल्कुल ना लें। साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिन अजला में हुकूमत को अभी तक आपकी किस्त नहीं मिली, तो ये किस्त आपको देर से भी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना हुकूमत के लिए इस नए पेमेंट मॉडल में बहुत मुश्किल हो गया है और ऐसे ऐसे इन चीज़ों को सेट भी किया जा रहा है। साथ साथ आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से 0800-264-7 की हेल्पलाइन पर भी आप अपनी किस्त का पता करवाने के लिए मालूमात ले सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि आपको हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम के नए सर्वे का आगाज़ फिलहाल नहीं हुआ और इसके हवाले से ना कोई ऐप है, ना कोई लिंक है, ना कोई हेल्पलाइन है। सिर्फ और सिर्फ मौजूदा जो तरीकाकार और हालात में बेनज़ीर के दफ्तर जो हैं, उनसे ही आपका ऑनलाइन न्यू डायनामिक सर्वे होता है और जिसके लिए आपको बेनज़ीर के दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वहाँ से जो अगर नहीं जाएंगे तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत आपका सर्वे हो। ऐसी खवातीन जो पहले बाकायदगी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें वसूल कर रही थी, अचानक से किस्तें बंद हुई हैं, वो परेशान हो गई हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जाएं अपना दोबारा से सर्वे करवाएं। याद रखें कि पंजाब लाइफ स्टॉक किसान कार्ड जो है, दोनों जो है वो बनाए जा रहे हैं, दोनों ही ATM कार्ड हैं और मेरे खानदान में हैं लोगों के पास, जिससे आपको बिला सूद कर्ज फराहम किया जाता है 6 माह के लिए। तो उस प्रोग्राम की अप्लाई के लिए ये है कि अगर आपके पास आपके नाम पर ज़मीन है, 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक पंजाब के लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक और अपडेट भी दे दूं कि नया प्रोग्राम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हाई पावर भी शुरू होने वाला है। यकीनन इस खबर के लिए आप समझते होंगे कि हम तो गरीब हैं, हम तो पैसे लेने के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम ट्रैक्टर नहीं ले सकते, बड़ी स्कीमों में हिस्सा नहीं ले सकते। व्यूअर, आप भी देखते हैं और हमारी वीडियोस वो लोग भी देखते हैं जो जिनकी ज़मीनें हैं, जिनको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। और इसके साथ साथ किसान कार्ड की अप्लाई के लिए 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक ज़मीन आपके नाम पर है, तो आप अपने मोबाइल के अपने नाम वाली सिम के जो मोबाइल का SMS वाला ऑप्शन है, वहाँ पर लिखेंगे PKC
स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और 8070 पर भेज देंगे। और इसी तरह जो है 8070 के जरिए PLC कार्ड की पहले अप्लाई होती थी, अब उसका गूगल पर लिंक है PLC और वहां पर क्लिक करोगे तो PLC का ऑप्शन आएगा और उस पोर्टल को फिल करोगे। आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी वल्दियत पूछी जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जिला, तहसील, सूबा, आपकी पत्ती या चाकर या आपका वार्ड नंबर, और फिर उसको आप जमा करवा देंगे और आपको फौरन से 8070 से मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। फिर 1-2 दिन के अंदर एक और मैसेज आएगा कि 5 दिन के अंदर हमारा नुमाइंदा आपसे राब्ता करेगा तस्दीक के लिए। हाँ, ये याद रखें बात कि 5 से लेकर 20 तक कट्टे या बछड़े जानवर आपके पास घर के हैं या कोई फार्म बनाया हुआ है तो उसके तहत इसको आपको मिल सकता है और आपको 5,40,000 रुपए तक बिला सूद का फराहम किया जा रहा है, जो कि 6 माह के बाद काबिल वापसी होता है। व्यूअर, ये वाला वीडियो का हिस्सा बहुत ही अहम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किसी मुस्तहक फर्द की अदायगी रुकने या मसूल ना होने के मुख्तलिफ वजूहात हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप किस्त और प्रोग्राम में अहल भी नहीं हो सकते, अगर किस्त आई हुई भी है तो ले भी नहीं सकते। नंबर 1, सर्वे की मुद्दत मुकम्मल होना। अगर किसी औरत जो पैसे ले रही है सर्वे की मियाद मुकम्मल हो चुकी है और मुकर्ररा मुद्दत जो है दोबारा सर्वे लाजमी है तो री सर्वे मुकम्मल अगर नहीं करवाएंगे तो इस सूरत में नाअहल हो जाएंगे। और फिर ये भी होता है कि बाद सूरतों में आप नाअहल भी रहेंगे अगर मुकर्ररा तारीख के बाद सर्वे करवाएंगे या ज़्यादा लेट होंगे। माली लेन देन या रिकॉर्ड में तब्दीली। बाज़ माली सरगर्मियों बेनिफिशरी या उसके शोहर के नाम पर मौजूदा माली रिकॉर्ड जो कि ऑनलाइन है अगर कोई ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ख़वातीन जो हैं उनको दिक्कत आ सकती है और वो नाअहल होने की तरफ जा सकती हैं। शनाख्ती कार्ड या बायोमेट्रिक का जो मसला है जिसके बारे में हल भी आपको बता दिया है तो उसके तहत भी ये मसला आ सकता है। अदायगियाँ अकाउंट से मुतल्लिक मसला। बैंकिंग अकाउंट या अदायगी का निज़ाम जो डिजिटल वॉलेट है या सिम से मुतल्लिक तकनीकी मसाइल में प्रॉब्लम्स हैं उसके तहत भी ये मसला आ सकता है। बेनिफिशरीज को आगाह किया जा रहा है कि तमाम मुस्तहक ख़वातीन को अपडेट दे रहे हैं कि सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट इस वक्त 2 मोबाइल नेटवर्क के सिम्स फराहम की जा रही हैं, जैज़ जोंग। इतलात के मुताबिक ये कुछ मखसूस सेंटर्स पर ये होता है। ये हो सकता है कि आपके ऑफिस जो बेनज़ीर प्रोग्राम का है तहसील में बेनज़ीर के डिजिटल वॉलेट अकाउंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जायज़ कैश की सिम दी जा रही हो या फिर टेलीनार की सिम दी जा रही हो या बाज़ का जैसे यहाँ पर एक ये जंग का इलाका है गाढ़ा मोड़ का, वहाँ पर जायज़ और जोंग की सिमें दी जा रही हैं। आपको हम बता रहे हैं कि 8171 वेब पोर्टल पर मुस्तहकीन का रिकॉर्ड अपडेट साथ साथ हो रहा है। आपकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, आपकी अगली किस्त का मुतवक्के है, इसका सवाल आपको हमने बता दिया है जवाब। आपका सर्वे कब होगा, आपको अभी तक कितनी रकम वसूल हुई है, PMT स्कोर कैसे कम करवाना है, ज़्यादा करवाना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। BISP से दोबारा मुस्तफ़ीद होने के लिए, दोबारा अहल होने के लिए अगर आप नाअहल हो चुके हैं परमानेंट तो नंबर 1 8171 वेब पोर्टल पर अपने सर्वे की वेब पोर्टल पर मुकर्ररा तारीख की अपडेट होने का इंतज़ार करें। पोर्टल पर दी गई तारीख के मुताबिक डायनामिक सर्वे लाजमी मुकम्मल करवाएं। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका मालूमात की वेरिफिकेशन का प्रोसेस का इंतज़ार करें। तस्दीक कामयाब होने मुकर्ररा शराइत पूरी होने की सूरत में खातून को दोबारा BISP के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। व्यूअर, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत कार्ड भी है मजदूर अफराद के लिए पंजाब में। तो आज की वीडियो मेरी कोशिश थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक आपके जो अहम तरीन सवालात हैं उन पर मैं आपको गाइड कर सकूं। और दूसरी तरफ ये होता है कि मैं आपको चंद एक ऐसी आम चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि एक आम बंदा भी समझ सकता है। वो ये हैं कि आप अगर कोरोना के वक्त 8171 पर मैसेज करके अहल हुए थे और आप में से बहुत सारे लोग अब भी यही समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा, 8171 पर मैसेज हमने किया हुआ है और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हमें किस्त मिल जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है। अब मैसेज करके किसी भी कोड पर किसी भी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हो सकते। हाँ, जब हुकूमत कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आती है जिसमें आप लोग अहल हो सकते हैं तो हम भी आपको बता रहे होते हैं, आप अप्लाई करें, आप इस प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकते हैं और उस वक्त आप हो भी जाते हैं। और जिन लोगों ने 12,000 रुपया लिया हुआ है और जिनके पास NSER के पुराने रिकॉर्ड पर्चियाँ सर्वे मौजूद हैं, उनके पास खुल्लम खुला ऑप्शन मौजूद है कि वो अगर दोबारा अप्लाई के लिए जाते हैं। शर्त ये है कि मैं ऐसा मशवरा दूंगा कि अगर आप इस तरह की कोशिश करें भी तो आप कामयाब हो जाएं, आप अहल हो जाएं, आपको प्रोग्राम के लिए शामिल कर लिया जाए, तो आपके घराने का नादरा रिकॉर्ड जो है वो फुल अपडेट होना चाहिए।
और अगर आपके पास पुरानी पर्ची है, अगर आपने किसी भी प्रोग्राम से 55-66 का प्रोग्राम भी राशन का गुजरा है, यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम था, 181-71 का गुजरा है, 1786 का प्रोग्राम गुजरा है, और इस तरह के और कोटेज 9999 का राशन पैकेज है, 80-70 का जो है एहसास प्रोग्राम का राशन था, जो कि आपको जब सेनेटर जो हमारी सानी निश्तर साहबा थी उस वक्त जो है इमरान खान की हुकूमत में, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और अहल भी हो गए थे। अब वो लोग जो हैं उनके लिए बड़ा मौका है इस प्रोग्राम में शामिल होने का, लेकिन उनको पता भी नहीं है, ना ही उनको कोई बताने वाला है। तो अब आजकल जितने भी लोग और ख़वातीन पैसे ले रही हैं, और ये भी आपको याद होगा, अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, कि अगर आपने 12,000 लिया हुआ है, आपके पास पुरानी रसीद रिकॉर्ड मौजूद है, या एहसास कफालत का खाता आया था, आप वो लोग हैं जिन्हें हुकूमत ने गरीब समझा था, जिन्हें मुस्तहक समझा था, और अगर आप अभी तक इसमें नाअहल हैं तो ये आपका मसला है, हुकूमत का नहीं है। हुकूमत तो आपको पहले भी प्रोग्रामों में शामिल कर चुकी है, आपको राशन में भी शामिल कर चुकी है, आपको किसी छोटी बड़ी स्कीम में भी शामिल कर चुकी है, और ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर सैलाब आया था या किसी भी आफत में खसूसी जो वन टाइम कैश प्रोग्राम होता है, जिसको कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम कहते हैं, जो एक दफ़ा चलाया जाता है, उन प्रोग्रामों में अगर आप शामिल रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई के लिए जाएँ और अप्लाई करें। वीवर एक और बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है कि जी हमने अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमारे बच्चों के पैसे भी नहीं आ रहे। ये बात याद रख लें, बच्चों के पैसे तब मिलते हैं जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में या वो प्राइवेट स्कूल जो हुकूमत से रजिस्टर्ड है उसमें पढ़ते हैं, तो तब आपके बच्चों को वजीफ़ा भी मिलता है, वो अहल भी होते हैं और ढेर सारी पेमेंट मिलती है। तो ये उस सूरत में मिलती है जब बच्चों की माँ को हुकूमत से पैसे मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की माँ को पैसे नहीं मिलते, ना उसे कभी पैसे मिले हैं और आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो उनको पैसे मिलेंगे। आप अप्लाई हो जाएगा, स्लिपें भी जमा हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बच्चों की माँ भी बेनज़ीर प्रोग्राम में शामिल हो। अब हम नशोनुमा प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रोग्राम है, और वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इसके अलावा भी लोग जो हैं जिनका स्कोर ज्यादा है, क्योंकि जो मेरे पास मालूमात है बलूचिस्तान के लिए खसूसी PMT स्कोर में रियायत दी गई है। तो इसके अलावा जो है मजदूर अफराद को भी रियायत है, बेवा खवातीन को भी रियायत है, ट्रांसजेंडर को भी रियायत है, और ये वो कुछ लोग हैं जिनको खसूसी रियायत दी गई है कि कुछ का PMT 37 तक रखा गया है, कुछ का 35 तक रखा गया है, और मजदूर अफराद का तब तक जो है उन्हें शामिल नहीं किया जाता जब तक उनका वो मजदूरी वाला सर्टिफिकेट नहीं होता, मजदूरी वाला शनाख्ती कार्ड नहीं होता, जिसके ऊपर व्हील चेयर का ऑप्शन होता है, निशान होता है। वही लोग इस प्रोग्राम के लिए जो है मुस्तहक ठहरते हैं, और मजदूर अफराद को तकरीबन हर प्रोग्राम में उनका कोटा होता है, वो अहल हो जाते हैं, वो लोग उनको अप्लाई करने की देर होती है। यही बेनज़ीर प्रोग्राम है, अगर आप मजदूर हैं और आपका रिकॉर्ड ओके है तो आपको डायरेक्ट शामिल किया जाएगा, आपका फिर स्कोर के साथ तल्लुक भी ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि हुकूमत ने आपका एक खसूसी कोटा रखा हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। और साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत की जानिब से अगले चंद माह के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं। अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तो नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई खबर जारी नहीं की गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 2 नए प्रोग्रामों की खबर मेरे पास है। अभी तक मैं बताता हूँ, लेकिन अगले चंद माह में वो प्रोग्राम नहीं आते या उनका नाम में तब्दीली हो जाती है तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं वो अपडेट दूँ जो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, सच्ची हो, खरी हो, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो। तो इंशाल्लाह आपको मैं खुशखबरियाँ दूंगा जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक, वेरीफाइड और अप्रूव खबर आएगी। साथ साथ आपको बता रहे हैं कि NSCR का जो सर्वे है, जिसका बाकायदा आगाज 1 सितंबर 2026 से होने जा रहा है, जो कि दफ्तर से होगा, जिसमें आपके लिए अप्लाई करेंगे और वहां से ही आपको शामिल किया जाएगा। मोहतरम व्यूअर्स, बीच में मैंने एक प्रोग्राम का नाम लिया था रहमत कार्ड के नाम से, जो कि पंजाब के खवातीन के लिए प्रोग्राम है, जो कि बेवा खवातीन हैं, उनको हुकूमत 1 लाख से लेकर 1.5
लाख 2 लाख रुपए तक रकम दे रही है, और उसके लिए एक अप्लाई का ऑनलाइन लिंक था। और जब वो फेज़ 1 उसका आया, फिर फेज़ 2 आया, तो हमने वीडियोज़ उसके ऊपर बनाई हैं। अपनी छत और अपने घर के प्रोग्राम के बारे में भी आपको अपडेट दी थी, और ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत हुकूमत से आप 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का और 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज ले सकते हैं, और इसके ज़रिए आपको कर्जा दिया भी जा रहा है। जिसके लिए आपको बताएं कि इसका एक बाकायदा तौर पर लिंक है, और वहाँ पे जाके आपकी अप्लाई होती है। बहुत ही आसान और तरीन तरीका है, जिसके हवाले से ये पहले था कि आपको जो है बाज़ को 6 माह और 1 साल लग जाता था। अब इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान कर दिया गया है, बहुत ही इजी है। आप अप्लाई करें, अगले चंद माह में अगर आप हकदार हैं, आप अहल हैं, तो आपका कर्ज़ा अप्रूव कर दिया जाता है। ये वो अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसका पहले 3 माह में कोई वापसी नहीं है कर्ज़ा की। आप घर बैठे बिठाए जो है अपना कर्ज़ा वापस दे सकते हैं, और ब्रांचेस में जाकर दे सकते हैं। और फिर जो है आपका कर्ज़ा जो है वो बहुत ही कम किस्त है, मेरे ख्याल में 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के दरमियान जो है वो किस्त है। और आपको 2 किस्तों में हुकूमत जो है 15 लाख रुपए का कर्ज़ा 7.5 में फ़राहम करती है। 5 लाख का कर्ज़ा मेरे ख्याल में यकमुश्त है, 10 लाख कर्ज़ा की शायद 2 किस्तें हैं, या वो भी यकमुश्त है। तो ये वो पंजाब के लोगों के लिए मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक स्कीम है, जिसके तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिनके पास 5 मरला से लेकर 10 मरला तक ज़मीन है, और 3 मरला वाले लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई करें अगर आप लेना चाहते हैं, इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं। व्यूअर्स, ये इस चैनल के ऊपर 1 घंटा से कुछ सेकंड या मिनट की पहली वीडियो है, और ये बड़ी वीडियो हमने बनाई है आप लोगों के लिए। और अब हम इसका फीडबैक देखेंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो में मालूमात आपको कैसी लगी हैं। और इंशाल्लाह अगर इसका फीडबैक आप अच्छा देते हैं और आपको पसंद आती है, और आपने टाइम दिया और आपने फीडबैक दिया, तो हफ्ते में हम इस तरह की एक वीडियो ज़रूर रखेंगे। क्योंकि रोज़ाना इस तरह की वीडियो बनाना मेरे लिए भी मुश्किल भी है, और नामुमकिन भी किसी हद तक है, और आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि 1 घंटा नहीं होता इतना टाइम हर किसी के पास। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको बनाया है, और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आज उनको एक वीडियो में पता चल गया है। तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो फिर अगले हफ्ते में अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो हफ्ते में एक बनाएंगे, नहीं तो महीने में एक बना देंगे। अगर आपने इसको बिल्कुल पसंद ना किया तो फिर हम इस तरह की वीडियोस नहीं बनाएंगे। जैसे हम पहले रूटीन वाइज 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट से कम की, 5 मिनट से ज़्यादा की, या जैसे आप पहले समझते हैं और हम इस तरह का काम करते हैं उस तरह की वीडियोस आपको देंगे। और मेरा नंबर इस चैनल के अबाउट सेक्शन पर है, और उसको व्हाट्सएप की हद तक आप मैसेज या वॉइस मैसेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको अहम तरीन जो इन्फॉर्मेशन है EDU ट्रेनिंग पर मिलती रहेगी। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।